नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं वृषभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर विचार करने के लिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि शुक्र जो है अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शुक्र की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। शुक्र का जो कारक भाव है वो है सप्तम भाव। तो सबसे पहले आपको बताऊं, जो वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। वृषभ लग्न या वृषभ राशि में उत्पन्न जो जातक है वो ऐसा जातक शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं, सहनशील और धैर्यवान होते हैं, परंतु अत्यधिक छेड़ने पर ये बैल के समान उत्तेजित भी हो जाते हैं। जैसा कि इनके राशि के नाम से आपको मालूम है कि वृषभ है, वृषभ का अर्थ है बैल, तो ये बैल की तरह उत्तेजित हो जाते हैं। ये अपनी धुन के पक्के होते हैं। ऐसे जातक भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि प्रधान राशि होने से ऐसे जातक कृषि में ज्यादा रुचि रखते हैं। इनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो बड़ा सुखी होता है और ऐसे जातक सौंदर्य प्रिय होते हैं। गुरु, शुक्र या चंद्रमा की लग्न में यदि स्थिति हो जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वृषभ राशि है, यहाँ वृषभ राशि में यदि लग्न में जो है गुरु आ जाएं या शुक्र आ जाएं या चंद्रमा हो और या ऐसे लग्न पर इनकी दृष्टि आ जाए, तो इस प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा प्रभावशाली और तेजपूर्ण हो जाता है। अब देख रहे हैं आप इस कुंडली में जो शुक्र है वो लग्न से, यहाँ देख रहे हैं ये 2 का अंक जो है ये इसका स्वामी है शुक्र, और ये 7 का अंक जो है ये छठा घर है यहाँ पर षष्ठेश, यानी कि लग्नेश और षष्ठेश जो है यहाँ शुक्र हो जाते हैं। यद्यपि लग्नेश होने से शुक्र शुभ हो जाते हैं, परंतु षष्ठेश होने से शुक्र के शुभत्व में न्यूनता आ गई है। इस प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो है तटस्थता की भूमिका को अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न में शुक्र की स्थिति क्या होती है। अब यहां देख रहे हैं आप ये वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में शुक्र जब यहाँ पर हो तो ऐसी स्थिति में जातक को उसका जो स्थान पहला ये शरीर जो है इसका चंचल बुद्धि वाला हो जाता है। आत्मिक बल की जातक को प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी रोगों का कारण भी जो है इसको बनना पड़ता है। शत्रु भवन का स्वामी यहाँ पर देख रहे हैं आप, शत्रु भवन क्या है, षष्ठेश। षष्ठेश का स्वामी जो है जब लग्न में आ जाता है तो स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है, अतः शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं अपने सप्तम भाव को। मित्र दृष्टि से देखने के कारण यहाँ पर ऐसा जातक जो होता है वो अपने शिल्प तथा व्यवसाय के पक्ष में कठोर और बहुत परिश्रम और बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री का पूर्ण सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर द्वितीय भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर मिथुन राशि है जिसका स्वामी है बुध। यहाँ पर अपने मित्र के घर में यहाँ पर शुक्र का विद्यमान होना जातक जो है ऐसे आत्मिक परिश्रम द्वारा धन और कुटुंब की वृद्धि करता है और सम्मान की प्राप्ति करता है। द्वितीय भाव बंधन का स्थान भी माना गया है, अतः जातक जो है स्वास्थ्य सुख में कुछ परेशानियां ऐसे जातक की आती हैं। यहाँ से शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं हमारे अष्टम आयु भाव को, तो जिसके कारण आयु में असंतोष के संबंध में कुछ न्यूनता आती है, यानी कि स्वास्थ्य जो है जातक का उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जिस जातक का जन्म शत्रु पक्ष द्वारा भी ऐसे जातक को थोड़ा सा स्नेह और लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव ये हमारा छोटे भाई बहनों का हिम्मत का साहस का भाव है। यहाँ पर शत्रु राशिगत होने के कारण शुक्र का, तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि तो होती है, भाई बहन का सुख भी कुछ जातक को वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। यहीं से शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को, जिसके कारण ऐसा जातक जो है बड़ा भाग्यशाली होता है और विदेश से व्यवसाय की भी वृद्धि जातक की होती है। संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने पराक्रम एवं चातुर्य के बल पर यश, मान, प्रतिष्ठा
धन आदि प्राप्त करता है और अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के कारण अपना हिम्मत जो है नहीं हारता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चौथा भाव जो है ये हमारा केंद्र स्थान है, माता भूमि भवन वाहन का स्थान है। ऐसी स्थिति में सूर्य की सिंह राशि पर यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से माता तथा भूमि की सुख में जातक को कुछ कमी होती है। समस्त मकान आदि का भी जो है कुछ कष्ट इसको बना रहता है। परेशानियों के बावजूद भी लेकिन आय के साधन जो है इस जातक के बराबर चलते रहते हैं। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से जो है मित्र दृष्टि से देखता है दसम भाव को। जातक को पिता का सुख जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, व्यवसाय में लाभ मिलता है और राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम यानी कि त्रिकोण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में यहाँ पर शुक्र का विद्यमान होना, जहाँ पर शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान पक्ष से कुछ कलह की प्राप्ति होती है, पर बुद्धि योग एवं गुप्त चातुर्य के बल पर ऐसा जातक जो है शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी सप्तम उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे आय भाव को, एकादश भाव को, जहाँ पर जातक को बड़े परिश्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा ग्रह स्थिति वाला जातक स्त्री बहनों के पक्ष में व्यवसाय में असंतोष और बुद्धि में दुर्बलता एवं कठिनाइयों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग तो इसको मिलता है और धन की प्राप्ति भी जीवन में होती है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे भाव में शत्रु तथा रोग भवन में तुला राशि का शुक्र जो है यानी कि स्वराशिस्थ होकर के जब शुक्र यहाँ पर बैठ जाता है तो जातक को शारीरिक शक्ति एवं चातुर्य की भी प्राप्ति होती है, जिससे वो शत्रु पक्ष पर जो है विजय प्राप्त करता है। पर शारीरिक प्रभाव में कुछ कमी, अशांति एवं नाना के पक्ष से लाभ के योग भी बनते हैं। यहीं से शुक्र अपनी मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वादश व्यय भाव को, जिसके कारण जातक को खर्च में अधिकता रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों के मामले में जातक को लाभ की प्राप्ति भी होती रहती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव यानी कि केंद्र में स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर जो शुक्र का यहाँ पर विद्यमान होना, यहाँ पर जातक को स्त्री पक्ष से वैमनस्य एवं कुछ परेशानी बनी रहती है। पर व्यवसाय के क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम एवं कठिनाइयों के साथ सुख और उन्नति का योग बना रहता है। चिंताएं, गुप्त युक्ति एवं परेशानियों के साथ व्यवसाय में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। यहीं से शुक्र जो है अपनी स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं अपने लग्न भाव को, जिसके कारण ऐसा जातक जो है शरीर में कुछ दुख बना रहता है, पर जातक को आयु पूर्ण प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, 8वें मृत्यु एवं ज्ञान तत्व के भवन में अपने यहाँ पर गुरु की धनु राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के शरीर में रोगादि के कष्ट होने से यहाँ पर सौंदर्य में कुछ कमी बनी रहती है, आयु की शक्ति प्राप्त होती है, पर भूमि भवन के संबंध में कुछ कठिनाइयां तथा गुप्त चातुर्य के बल पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। शुक्र यहाँ से अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय भाव को, जो हमारा धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहाँ पर जातक का अपने वहाँ पर कुटुंब और व्यवसाय का लाभ जातक को मिलता है। धन के मामले में भी ऐसा जातक बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर नवम भाव की, जो हमारा भाग्य भाव है। यहाँ पर भाग्य भाव यानी धर्म के भवन में अपने मित्र शनि के घर में जो है शुक्र का विद्यमान होना जातक को शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्योन्नति करेगा तथा शत्रु पक्ष पर भी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ कुछ जातक का वैमनस्य बना रहेगा, पराक्रम में भी जातक को कुछ कमी आएगी। बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि, ऐसे मित्र के घर में शुक्र का यहाँ पर दसम भाव में विद्यमान होना जातक को पिता तथा पिता के साथ सामान्य प्रतिष्ठा, राजकीय व्यवसाय के क्षेत्र में कठोर कठिनाइयां एवं परिश्रम के द्वारा जातक को सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही शत्रु पक्ष पर बल भी जातक का प्रभाव बना रहता है। यहीं से शुक्र जो है अपनी सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को,
जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में जातक को जीवन में कुछ कमियों का अनुभव होता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च राशि स्थित है, मीन राशि है। मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं, तो जातक युक्तियों द्वारा मान व प्रतिष्ठा अर्जित करता है तथा आय के क्षेत्र में उच्च दृष्टि एवं अनेक प्रकार के प्रयत्नों से काम करता है। उसके शरीर में दुर्बलता तथा रोग का निवास रहता है, शत्रु पक्ष से कष्ट होता है। लेकिन यहाँ से शुक्र जो है अपनी नीच दृष्टि से देखते हैं हमारे पंचम भाव को, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को जो है संतान के पक्ष में कुछ कमी होती है, विद्याध्ययन के पक्ष में लापरवाही तथा सफलता प्राप्ति के लिए परेशानी बनी रहती है। ऐसा जातक अनेक प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में यहाँ पर मंगल की मेष राशि पर, यहाँ पर अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर शुक्र का विद्यमान होना जातक को खूब हिम्मती बनाता है। बाहरी स्थानों के संबंध से जातक धन प्राप्त करता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी 7वीं स्वग्रही दृष्टि से देखता हमारे षष्ठ भाव को। इस प्रकार से जातक शत्रु पक्ष से कुछ कमजोर बना रहता है, यश पक्ष भी सामान्य रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यंत कुशल, धनोपार्जन करने में पटु तथा शत्रुओं द्वारा लाभ उठाने वाला होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।